चलिए दोस्तों बात करते हैं सीखो नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक टीवी को 5% के लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 10% के लाभ पर बेचा जाता तो उसे 1,000 रुपये अधिक मिलते हैं। इसका लागत मूल्य क्या है, यानी किराया मूल्य निकालने के लिए बोला है। मैं ऐसे ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ, प्लेलिस्ट में जाकर अगर आप चेक करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाएंगे। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो पहले देखिए आपको उसको डायरेक्ट कैसे करना है। ये दे रखा है आपको 5% का लाभ और यहाँ दे रखा है आपको 10% का लाभ। अगर ये प्रॉफिट और एक प्रॉफिट होता और एक लॉस होता तो मैं दोनों की वैल्यू को जोड़कर इस डिफरेंस के बराबर रखता। और अगर दोनों सेम सेम वैल्यू, यानी कि यहाँ पर क्या मेरे पास में आपका, यहाँ पर मेरे पास क्या आपका ये प्रॉफिट और यहाँ पे प्रॉफिट है, तो क्या करना है मुझे इन दोनों का अंतर निकालना है। अंतर निकालेंगे तो ये 5% आएगा। ये 5% आएगा वो किसके बराबर होगा आपका, इसके डिफरेंस के बराबर होगा। इस 5% को हमेशा क्या करना है आपको 100% बनाना। अगर 100% बनाएंगे तो ये कॉस्ट प्राइस आएगा, यानी इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 20 से। तो इसे भी आप 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा आपका 20,000 रुपये। और जो 20,000 रुपये जो होगा वो आपका किराया मूल्य होगा, यानी कि ऑप्शन जो आपके पास में ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। अब चलिए इसको एक बार दूसरे तरीके से कर देते हैं। कैसे जरा देखिए, मान लेते हैं कि भाई जो उस वस्तु का क्रय मूल्य था वो 100 रुपये था। जब वो उसे पहले बेच रहा था तो कितने बेच रहा था, वो आपका 5% के लाभ पर बेच रहा था। तो बेचे कितने में, 105 रुपये में बेचेगा। बट वो कहता नहीं, वो उसे यदि 10% के लाभ पर बेचना चाहे, यानी कितने 10% के लाभ पर, यानी कि वो 110 रुपये में बेचना चाहे इसे 100 रुपये की चीज़ को, तो उसका लाभ जो है वो कितना होता है 1,000 रुपये अधिक हो जाता है। बट जैसे ही मैंने इन दोनों का डिफरेंस देखा तो डिफरेंस जो मेरे पास आया वो 5 रुपये का डिफरेंस है, जबकि 5 रुपये का डिफरेंस नहीं, डिफरेंस कितना है मेरे पास में आपका 1,000 रुपये का। तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसे आपका 200 से, जिससे आप इसे मल्टीप्लाई कर उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये कितना हो जाएगा आपका 20,000, यानी कि क्रय मूल्य जो होगा 20,000 रुपये का। अब जरा देखिए यहाँ पर कितना था 5% था, मैंने 1,000 रुपये रखा, यहाँ पे 5 रुपये के लिए 1,000 रुपये, बात तो वही है। यहाँ अगर मैं सिर्फ खाली सिंपल सी बात है, यहाँ अगर परसेंटेज रख देता तो ये बराबर बराबर होता। तो जब आप क्वेश्चंस को करेंगे और थोड़ा सा करते वक्त ज़्यादा टाइम देंगे तो आपको ऑटोमेटिक और ज़्यादा शॉर्ट आपके क्वेश्चंस के आंसर आने लगेंगे। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।